आपका सर परिचय दीजिए सर। चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। सर आप यहाँ पे कितने संगठन का साथ सहयोग मिला है सर आपको? बहुत सारे संगठनों ने समर्थन दिया है, जिनको इस बात पर यकीन और विश्वास है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, वैसे बहुत सारे संगठनों ने समर्थन दिया हुआ है। सर यहाँ पे तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके विरोध में बोलना नहीं चाहती, तब भी आप इतने बड़े पैमाने पर मार्च निकाल रहे हो। देखो, जनता में ईवीएम मशीन को लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष है। देखो, चुनाव में 3 प्रकार की यूनिट होती है। एक बैलेट यूनिट होती है जिसमें बटन दबाया जाता है, एक पेपर ट्रेल होता है जिसमें वोट दिखता है, और एक कंट्रोल यूनिट होती है जिसकी गिनती होती है। हम जहां बटन दबाते हैं ना उसकी गिनती होती है, हम जहां देखते हैं ना उसकी गिनती होती है। गिनती तीसरे की हो रही है, गिनती तीसरे की, जबकि बैलेट पेपर में हम जिस पर मोहर लगाते हैं उसी की गिनती होती है। तो वहाँ लोगों को पारदर्शिता है, लोगों को विश्वास है, और ईवीएम पर लोगों का विश्वास नहीं है। और अगर बड़े बड़े जो देश हैं टेक्नोलॉजी में आगे, जापान, जर्मनी जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, वो भी बैलेट पेपर का उपयोग कर रहे हैं, तो भारत को कौन सी ऐसी मजबूरी है ईवीएम का यूज करने का? ईवीएम में घोटाला करके सरकारें बनाई जा रही हैं और इससे लोकतंत्र में तानाशाही पैदा हो गई है, इसलिए इसका विरोध करना जरूरी है। और आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग आए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ना तो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसमें सामने आई है, इसके बावजूद लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा असंतोष ईवीएम को लेकर देश में। सर सरकार कहती है कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन लेंगे तो गिनती करने के लिए समय लगेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग को ईमानदारी से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी संविधान ने दिया है, या जल्दी इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी? अगर बहुत जल्दी है तो आज ही डिक्लेयर कर दे नरेंद्र मोदी को अगले 5 साल के लिए चुनाव आयोग, तो फिर तो 1 सेकंड में हो सकता है। उसके लिए वोट कराने की इतना पैसा तामा झामा कर। अच्छा, दूसरी बात क्या है, 3 महीने लगता है ना देश भर का चुनाव कराने में, तो 3 दिन और नहीं लगा सकते? 3 महीने इंतजार कर सकते हैं, तो 3 दिन और इंतजार नहीं कर सकते? उसके लिए क्या दिक्कत है सर? जो तो ये मामला नहीं है, मामला ये है चुनाव आयोग स्वतंत्र बनाया संविधान निर्माताओं ने, मगर चुनाव आयोग का इस्तेमाल आरएसएस बीजेपी के लोग राजतंत्र स्थापित करने के लिए और लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। सर सरकार झूठ डायरेक्ट बोल रही है कि हम इतने बड़ी पैमाने पर चुन के आ सकते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है सर? इसलिए कॉन्फिडेंस है, ईवीएम है। ईवीएम की वजह से हम किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, और अपनी पार्टी के लोगों को भी हरा सकते हैं जो हमारे खिलाफ में बोलेगा। ऐसा भी हो रहा है। तो ये जो सारा हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस ईवीएम की वजह से है, लोगों की वजह से नहीं है। किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, किसी से आप पूछ लो, आपकी समस्या का समाधान हो गया? बोलेगा बढ़ गई महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई। जब सब कुछ बढ़ गया, किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस आने का कारण मशीन है, और मशीन को हटाना पड़ेगा अगर देश में संविधान और लोकतंत्र बचाना है तो। सर आप अभी भी बोला है कि हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग तथा OBC मोर्चा से हो, तो सर यहाँ पे भारत देश में सबकी गिनती होती है, लेकिन OBC बांधों की गिनती नहीं हो रही, इसका इसीलिए नहीं हो रही है कि मशीन ने लोगों को तानाशाह बना दिया है। वरना 52% OBC की आबादी है, और OBC के लोग मांग करें तो गिनती कैसे नहीं होगी? इसलिए नहीं हो रही है कि मशीन की वजह से जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो अब जनता के प्रतिनिधि नहीं रह गए, वो डिक्टेटर हो गए। वो कहते हम कुछ भी करेंगे, तुम वोट नहीं देते हो मत दो OBC वाले, हम तो मशीन से जीत जाएंगे। इसलिए ईवीएम हटाना जरूरी है। अगर ईवीएम हटेगा तो गिनती भी होगी। अच्छा सर, अभी क्योंकि फिर डर लगेगा उनको कि हरा देंगे चुनाव में। सर अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किए है, उसको ज्यादा महत्व देश की जनता ने नहीं दिया। लोग समझ गए कि ये पॉलिटिकल कार्यक्रम है आरएसएस बीजेपी का, ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। इसी से घबरा करके वो फिर नीतीश कुमार को मिलाने का काम, दूसरे के ऊपर CBI ED डालने का काम, दूसरों को अपनी तरफ खींचने का काम। अगर बहुत रिस्पांस मिला होता राम मंदिर की वजह से, तो फिर ये सारा काम बीजेपी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर आपको ऐसा लगता है जब OBC बांधो, जब आरक्षण के लिए रास्ते पर उतरते तब सरकार कुछ ना कुछ षड्यंत्र करती है? अभी OBC को ये समझ में आ गया ना, 92 वाले से ये समझ में आ गया 2024 वाला, इसलिए तो OBC सतर्क हो गया, और इसलिए तो रिस्पांस नहीं मिला। आधे से ज्यादा तो OBC है, अगर OBC रिस्पांस देता तो रिस्पांस मिलता।
मिलता। ओबीसी रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न घोषित करना पड़ा, इसलिए नीतीश कुमार को मिलाना पड़ा। ये इसका रिजल्ट है कि ओबीसी ने समझ लिया कि ये पॉलिटिकल कार्यक्रम है और हमारे हक अधिकारों को रोकने वाला कार्यक्रम है, इसलिए रिस्पांस नहीं दिया और इसलिए उनको दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। धन्यवाद सर। यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग तथा ओबीसी मोर्चा के सर चौधरी विकास पटेल साहब है, इन्होंने कहा है कि ईवीएम है तो इलेक्शन कमीशन कुछ तानाशाही कर सकते हैं, तो इसलिए ईवीएम मशीन हटाने के लिए आज जंतर मंतर के लिए मार्च निकालने के लिए यहाँ पे बड़ी पैमाने पर लोग खड़े हैं। तो आइए जानते कि आगे की राजनीति क्या हो सकती है।